नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गायत्री मंत्र का जप करने का सही तरीका बताएंगे। साथ ही मंत्र जाप करने के लाभ भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गायत्री मंत्र के जाप करने की एक निश्चित प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री मंत्र का जप हमेशा आंख बंद करके करना चाहिए और हर एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक शब्द या ध्वनि सही तरीके से उच्चारित की जानी चाहिए। हालांकि इस मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा फलीभूत सूर्य उगने से पूर्व और सूर्य अस्त के बाद जपने से होता है, लेकिन दिन के किसी भी वक्त इसे शांत जगह पर जपा जा सकता है। इस मंत्र का जाप बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप हमेशा विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 11, 21 या फिर 51। चलिए अब आपको मंत्र से जुड़ी और भी खास जानकारी देते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य भौमिक होता है, इसलिए इस मंत्र का जाप एकांत जगह पर करना चाहिए। नदी के किनारे या शांत जगह पर मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र शाम के समय इस मंत्र का जाप करना फलदायी माना जाता है। सूर्यास्त के साथ ही मंत्र का जाप शुरू कर तब तक करें जब तक अंधेरा न छा जाए। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय गायत्री मंत्र सूर्य उगने से पूर्व करना चाहिए और खड़े होकर करना चाहिए, और शाम को मंत्र का जाप बैठकर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप इंसान के अंदर समझ और सीख की शक्ति को बढ़ाता है। इस मंत्र के जाप से दिमाग और स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रहते हैं। इस मंत्र का जाप समृद्धि कारक माना गया है। साथ ही ये शांति प्रदान करने वाला और आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला मंत्र है। इस मंत्र के जाप से दिल और सांस की प्रक्रिया सामान्य होती है और एकाग्रता बढ़ती है। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभव है गायत्री मंत्र का पाठ करने से, गायत्री मंत्र का जाप कर देने से? दर्शकों, गायत्री को महामंत्र कहा जाता है। गायत्री बहुत प्रभावशाली मंत्र है और वैदिक मान्यताओं के हिसाब से ऋग्वेद से महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की है और गायत्री मंत्र पाठ करने से हर चीज संभव है। कोविड का समय चल रहा है, लोग हॉस्पिटलों में बहुत पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनों को लोग अपने खोए दे रहे हैं, हर तरह से पीड़ा से बहुत ग्रसित है। दवाई, उपाय, प्रकोष्ठन, ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन साथ में अगर दवा के साथ दुआ मिल जाए, खासकर गायत्री मंत्र जैसे, क्योंकि पहले अक्सर साधक, अक्सर लोग भी गायत्री महामंत्र का पाठ करते थे, सूर्य की आराधना करते थे, तो जीवन में लगभग इंसान निरोगी रहता था, लगभग काम सिद्ध हुआ करते थे। संसार में सबसे प्रमाणित, सबसे प्रभावशाली वेद है और वेद की माता ही गायत्री है। वेद मात्रा, गायत्री माता को कहा जाता है। यह विषय लंबा है, संक्षिप्त में बताते हैं। अगर आप रोग, ताप, अनेक प्रकार के परेशानियों से पीड़ित, दवा काम नहीं करती है, आप यकीन माने ये चीजें प्रभाव करती है। ये वैज्ञानिक शोध भी है, शोध किया गया है कि गायत्री मंत्र जाप करने से ब्लड प्रेशर की समस्या भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो भगवान के नाम लेने का, परमात्मा के हर नाम का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन गायत्री महामंत्र की अपनी अलग महिमा है। ओम उस परब्रह्म का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ओम में ही सब कुछ समाहित है, पर्यायवाची शब्द है। ओम ही ईश्वर का प्रतीक है। उस परम पिता का सबसे महत्वपूर्ण शब्द ओम को कहा गया है। अक्सर मंत्रों में लगा करता है, हर मंत्र में लगभग लगा करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सुनने से, पढ़ने से ही रोग कटते हैं और निरोगता का वरदान मिला करता है और दवाइयां असर करती है, औषधि हमें असर करना शुरू कर देती है। गायत्री मंत्र अगर आप सूर्य को प्रणाम करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं,
हालांकि गायत्री मंत्र में पवित्रता, शुद्धता बहुत जरूरी है साधक के लिए, लेकिन जैसी परिस्थिति समय चल रहा है तो इस परिस्थिति में आप खड़े होकर के बैठ के किसी परिस्थिति में इस मंत्र का पाठ आप रोगी के कान में या रोगी के स्थान में या आप खुद भी अपने लिए जाप कर सकते हैं। हे भगवान, आपने इस इंसान को जीवन दिया है और उसके दुखों को नाश कर वह सुख संपत्ति प्रदान करे। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य की तरह उज्ज्वल सर्वश्रेष्ठ हमारे कर्मों का उद्धार करे प्रभु, हमें आत्म ध्यान के काबिल बनाए और हमारी बुद्धि प्रार्थना करने की शक्ति को प्राप्त हो। गायत्री मंत्र के इस मंत्र का हमेशा पाठ करते हैं, बहुत सटीकता से मैं आपको इसका मतलब बताने वाला हूं। गायत्री मंत्र का महत्व मतलब क्या है? ओम का आपने महत्व सुन लिया। भूर यानी कि भूलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्ग लोक, तत्स परमात्मा अथवा ब्रह्म, वितुर्व ईश्वर सृष्टिकर्ता परमात्मा, वरेण्यम पूजनीय, वरेण्यम मतलब पूजनीय, भर्गो अज्ञान और पाप को निवारण करने वाला, देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान, धीमहि उसका हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि और प्रज्ञा, योनः जो हमें प्रचोदयात यानी जो हमें प्रकाशित करे। ये इन शब्द का, इस मंत्र का महत्व है, मतलब है भूर लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, परमात्मा अथवा ब्रह्म ईश्वर सृष्टिकर्ता, पूजनीय, अज्ञान पाप निवारक, अज्ञान स्वरूप भगवान, वो पर ब्रह्म हम जिनका ध्यान करते हैं, बुद्धि प्रज्ञा जो हमें प्रदान भी करते हैं, प्रचोदयात यानी हमें प्रकाशित करे, हमारा सर्व मंगल कल्याण करे। गायत्री मंत्र का बहुत ही महत्व है दर्शकों। गायत्री महामंत्र से संसार की हर एक साधना संभव है। गायत्री साधक कभी असफल नहीं होता। गायत्री महामंत्र की धारणा साधना करने वाला, चाहे वो विद्यार्थी हो, प्रातः काल गायत्री मंत्र का स्मरण करता है। वैसे तो त्रिकाल गायत्री संध्या कही गई है, प्रातः काल गायत्री मंत्र जाप करता है, उसे विद्या में हमेशा उत्तीर्ण फल मिला करता है, वो कभी असफल नहीं होता और लाइफ में कामयाब हो जाता है। इसी तरह से रोगों से भी, जहां रोगी पड़े हो, बीमार पड़े हो, आप गायत्री मंत्र का स्मरण करें, पाठ करें और इसका प्रभाव आप देखिए। भगवती का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। इस महामंत्र की बहुत ही महान महिमा कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।